Dear comrade Prabodh Panda, President of All India Kisan Sabha, Comrade Bhupinder Savar, Working President of All India Kisan Sabha, Comrade Vishwas Utgi, one of the main and chief guests of today's open session of the National Council of All India Kisan Sabha, Comrade Madhukar Patil, President of the Maharashtra State AIKS, Comrade Namdev Gowde, General Secretary, Comrade Pradeep Kaute, the renowned and veteran Communist Party of India leader of this area, who has represented this area in the Bombay Municipal Corporation for more than 40 years. Other my colleagues of the Secretariat of the All India Kisan Sabha, members of the All India Kisan Sabha National Council, well-wishers of the All India Kisan Sabha and farmers, the reception committee for this National Council meeting of AIKS, local, our friends and comrades, those who are sympathizing with us, brothers and sisters. Just before this, my inaugural speech of presenting the whole thing before you, Comrade Namdev Gowde has made a very, very comprehensive introduction of the issues, the problems facing by the agrarian sector and peasants in particular, the political situation, the apathy and sympathy what sort the farmers are getting in this country, right from the Prime Minister of this country to the Chief Minister, and the gravity of the situation he has elaborated, the pathetic condition, the travesty of the issues, the sinking ideological perceptions, the government policies, the outcome, the so-called pro-people and pro-farmer budget and its impact today, what we are witnessing. All these things have been said in a nutshell. दोस्तों, हम आज अखिल भारतीय किसान सभा के 29वें राष्ट्रीय महाधिवेशन जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 3, 4, 5, 6 मार्च को हुआ था, आज से 6 माह पहले, ठीक 6 माह बाद हम दूसरी पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इकट्ठा हो रहे हैं मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। अब राजनीतिक राजधानी और आर्थिक राजधानी कौन बेहतर है और कौन खराब है, इसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर, यहाँ यही कहानी है। कौन कहाँ जा रहा है किसी को पता ही, कौन क्या कह रहा है किसी को पता ही, काम चल रहा है, बड़े बड़े वादे। राजनीतिक संकट एक ऐसी जगह आकर खड़ा हुआ है जिसे हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक संकट के पीछे महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का संकट। और इस अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संकट ने बहनों और भाइयों पूरे समाज को बांट दिया है। ये बहनों और भाइयों बोलते हुए मैं बड़ा घबराता हूँ, क्योंकि यही बहनों और भाइयों मन की बात में प्रधानमंत्री बहुत बोलता है। और मैं आपको बता दूं, जो मन की बात बोलता है बड़ा कपटी होता है। मन का बात बोलने वाला आदमी बहुत ही बदमाश होता है। मन की बात बोलने वाला आदमी बहुत ही चतुर और सयाना और कौवा होता है। कौवा की कार दृष्टि आप जानते हैं। मन की बात बड़ी खराब होती है, क्योंकि मन जो है वो 420 ही करता रहता है। मन षड्यंत्र करता रहता है। मन बोलता कुछ है, डोलता कहीं और है।
मन जो है वो षड्यंत्र करते हुए भीतर घात करता है। इसीलिए लोग पूछते हैं लोगों से, यार तुम मन से बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो? दिल जो है वो सच बोलता है, मन जो है झूठ बोलता है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री मन की बात करके झूठ बोलता है, वो दिल की बात नहीं बोलता। ये मेरा नया फॉर्मुलेशन है, गलत हो भी सकता है। जो मन से मोहब्बत करता है वो टूट जाता है, जो दिल से मोहब्बत करता है वो चल देता है, वो आगे चलता रहता है। तो इसीलिए लोगों में आप देखते हैं कभी लोग जो गाना लिखते हैं और आप उसमें बोलते हैं, हाँ वो राज कपूर का गाना था ना, सफेद टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वो नहीं बोला कि मन है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी। दिल अलग चीज है। इससे प्रधानमंत्री की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब पहली बार प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के भाषण को सुना था तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था टेलीविजन पर बोलते हुए, कहा ये प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी है। अब सभी लोग उसी बात को बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री आजादी के बाद के लाल किले पर से बोलने वाला सबसे बयान बहादुर प्रधानमंत्री है। बयान बहुत बहादुरी से दे रहा है। अभी भी कल हो गया पुरी में हमला, कह रहा बर्दाश्त नहीं किया। एक बात और कहा जा रहा है, राजीव गांधी ने कहा था कि बोफोर्स में जिसने दलाली खाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये लफ्ज था। और अब हर कोई आदमी कहता फलाना कुछ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जिसको बख्शा नहीं जाएगा कहा जाता है उसको सरकार की तरफ से बख्शीश दी जाती है। लूटो खाओ। राजनीतिक अर्थव्यवस्था से पैदा संकट की वजह से ही, जिसका जिक्र नामदेव गावड़े जी कर रहे हैं। सतपाल बेनीवाल जी हरियाणा के यहां बैठे हैं। वहां किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मोल नहीं मिल रहा। The farmers are not getting the remunerative prices. The farmers are neither getting minimum support price. But that is in Haryana, that is in Punjab, that is throughout the country. But instead of the struggling against that and fighting for the minimum support prices with this inception that we will achieve the remunerative prices tomorrow, now we are engaged in the issue of JAT. JAT movement is there. किसानों को लाभकारी मूल्य छोड़ो, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। लेकिन हरियाणा के अंदर इस पर आंदोलन नहीं है। आंदोलन हो गया जाट आंदोलन। बड़े अजीब आंदोलन है। उधर राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। ठाट बाट के साथ हाट में ठाट सभा, समझ रहे? ठाट बाट के साथ हाट में ठाट सभा। हाट जानते हैं क्यों कहते हैं? साउथ Venugopal Nair may not be in position to understand, or Prasad ji might be from the Andhra in a position to understand, or Tulsimani from Tamil Nadu may not. Cart we use it is cot. Cot is the cart in Hindi. चारपाई जिसके 4 पिलर है। Understand कितना था? Cot. So it is very, in the villages we are having cots. Bullock cart is something different. Cart. Cot, C-O-T, cot. Sleeping cot. Hatiya, manchi. Manchi. Madhav Singh क्या है? Manchi. Telugu. So he is doing this, but what is the result? In Haryana, Jat movement. In Rajasthan, Tara Singh, Gujar movement. Gujars is a caste. They are demanding that we should be declared that we are the scheduled caste. We are the backwards of it. Now in Gujarat, Patidar movement, Patels are saying that they should be declared as the backwards. ये क्या है? Whether it is the Patel of Gujarat or Jat of Haryana and Gujar of Rajasthan, all these 5, these are all agrarian masses. ये सब खेती किसानी वाली जातियां। देखो एक बात सुन लो,
जात की बात करना अलग बात है, लेकिन सवाल आर्थिक सवालों का है। क्या हो रहा, हो क्या रहा? सबको लड़ाया जा रहा है। एवरीबडी इज ऑन वॉर पाथ। Nobody, the system doesn't want that the people should fight out the retrograde economic policies. व्यवस्था नहीं चाहती पस्या जी कि लोग महंगाई के खिलाफ, सामाजिक असमानता के खिलाप, आर्थिक दुराचार के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े। Somewhere one caste is put against another caste, somewhere another caste is put another caste, and somewhere Hindus are put against Muslims, somewhere Muslims are put against the Hindus. This is being done to divide the country from the basic struggle, which is the need of ours to fight out the corruption, to fight out the unemployment, to fight out the growing price rise, to fight out the issues of the social discrimination. आज इसको कैसे इकट्ठा किया जाए? गांव में है, मैं एक सवाल कर देता हूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। तो रेखर जी, हमसे लोग नाराज हो जाते हैं, केडी सिंह जी नाराज हो जाते हैं। विश्वास रखिए, ये प्रश्न मैंने खड़ा कर दिया है किसान सभा के मंच से, और इसलिए खड़ा किया है कि देश का सबसे पीड़ित, शोषित अगर कोई समुदाय है तो गांव के लोग हैं और गांव का किसान है। सबसे ज्यादा आजादी के 70 साल में मोस्टली डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन अगर है तो रूरल पीपल। एक हेक्टेयर लैंड मैंने कहा है, मैं रिपोर्ट में बोल दिया हूं, पढ़िएगा। 1 hectare of land who is having and 2 crops, well crops, without any drought, without any crop loss. If one good wheat and good paddy is there, in 6 months paddy, 6 months wheat, a farmer with 1 hectare of land earns only 1,307 rupees per month. In 1,307 rupees, he has to manage his house, his children, his studies, and if he is having 1 pair of bullock cart. 1 हेक्टेयर जमीन में बढ़िया खेती अगर कोई करेगा और दोनों खरीफ और रबी होगी, गेहूं और धान, तो टोटल एमएसपी की बुनियाद पर अगर एमएसपी को जोड़ लीजिए तो उसको 1,307 रुपए महीने की आमदनी होगी। ये मेरा आंकड़े नहीं है। This is not the calculation of All India Kisan Sabha. This is not the calculation of Atul Kumar Anjan. This is not the calculation of the Prabodh Panda or Bhupinder Sambhar or Secretariat of All India Kisan Sabha. It is the calculation of CACP, Commission of Agriculture and Cost and Price, Government of India. ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार के खेती लागत दर, कृषि लागत दर कमीशन की रिपोर्ट है। मुझे बताइए 1,307 रुपया किस आदमी को आज की तनख्वाह मिलती है? Who gets 103,000, 1,307 rupees per month? And in that 5 आदमियों का परिवार चलाना, 5 member, कौन आदमी पाता है? Minimum support, minimum wages, our people are getting 7,000, 8,000. We are demanding 15,000, 18,000. And no political party is supporting this idea of the farmers that they should get the remunerative price and they should come forward. Whether your party or my party, it is a conspiracy. And I say a day will come when the rural people will take arms in their hands and they will go for a different type of action. अगर आपने ये व्यवस्था इस राजनीतिक दलों ने नहीं सोची कि गांव के किसान और गांव के लोगों के साथ अन्याय को नहीं रोका, तो लोग अपने हाथ में हथियार लेकर के संघर्ष के मैदान में उतर जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। You may criticize me, I am ready to get all sorts of brickbats. You may accuse All India Kisan Sabha, we are ready to accept that challenge. Tell me,
Which government employees get 1,307 rupees? कौन सरकारी नौकर 1,307 रुपए महीना पाता है? वो तो 8 घंटे भी काम करता है और हफ्ते में 6 दिन काम करता है. He works 8 hours in a week, only 6 days. And here a farmer works throughout whole scorching sun and the rainy season. ये किसान भयंकर गर्मी में और भयंकर जाड़ा में अपने खेतों में काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है, उसका पूरा परिवार काम करता है, whole family. If a lower division clerk works in a government department, his wife is not working there, but a farmer works on the field, his wife and son and daughter also work. How long this discrimination will go on? Please make yourself ready. My dear Kisan Sabha, National Council members and leaders, propagate this idea and make people ready for a battle, a fierce battle. किसान सभा के मेरे नेताओं और दोस्तों, गांव में लोगों को तैयार करो एक महत्वपूर्ण संघर्ष के लिए, और वो संघर्ष अगर बहुत ही गहरा हो, जिसकी कोई सीमा न हो, तो भी उसके लिए तैयार हो. कौन कह रहा है इसको? कोई नहीं बोल रहा. इन विलेज इन उत्तर प्रदेश, राजन यादव, उत्तर प्रदेश के गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त कर रही सरकार. 5 साल से चल रहा है. से लास्ट 8 years in the villages of Uttar Pradesh, a safai karmachari has been deputed by the government, state government, and you know how much he gets? He doesn't work, he doesn't clean the village. Now I found in Uttar Pradesh that the Brahmins, the Kshatriyas, the upper caste, the Yadavas and the other backward communities, they have engaged themselves as a sweepers. And how much they get, you know? 18,500 rupees per month. गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त है 18,500 रुपया उनकी तनख्वाह है, which cannot be even earned by a farmer of 5 acres. Then they will get bonus also. Social security. And you see what is happening to the farmers? किसानों की हालत क्या खराब है मत करके. मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप जागो. I am speaking all these things. Please awaken. Please go to the farmers and organize them. Without have a fierce battle, do you expect anything from the Modi? In 2016 and 17 budget, 5,32,000 crore rupees tax exemption has been given to the corporate houses. 2016 और 17 के बजट में मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने देश के धन पशुओं को, देश के कॉर्पोरेट हाउस को 5,37,000 करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी है. ये टैक्स उनको देना था, लेकिन टैक्स की छूट दी. और हम पर टैक्स है किस बात का? जब बिस्कुट भी खरीदेंगे 2 रुपए का, उसमें 17 पैसे का टैक्स है, सर्विस टैक्स. हम कोई सामान खरीदेंगे 1% का एजुकेशन सेस है. हम सांस भी लेंगे तो स्वच्छता अभियान का 1% का टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है. सेठ जी की दुकान पर, कॉर्पोरेट घराने की दुकान पर, अंबानी के यहां 50 मेगावाट का डीजल पावर का जनरेशन का सेट लगा होगा. उसके डीजल पर टैक्स में छूट मिलेगी. और हमारे घर में खेती करने के लिए 1 हॉर्स पावर का इंजन लगेगा तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी. There is no subsidy for 1 horsepower engine to a small farmer, but there is a subsidy tax exemption for Ambani and Adani, those who are having 50 megawatt power generation units of which has been run by the diesel. For that they are getting the subsidy.
Should we not fight against that? Should the political system should not make voice for it? My friend Namdev Gowde was just now saying, in Maharashtra in 2015, after the NDA government and the BJP Shiv Sena government came into power, led by the Devendra Fadnavis, more than 4,000 farmers have committed suicide in Maharashtra. If I say, I was the first person on behalf of the All India Kisan Sabha to put forth that the farmers are committing suicide in front of Atal Bihari Vajpayee when he was the Prime Minister, when he called a meeting of the farmer leaders. And at that point of time, people said that AIKS is unnecessarily making false claims. But later on, when I collected the numbers of the farmers committed in Andhra Pradesh, our friend who is not right now active in Mumbai, covered Kolli Nageshwar Rao and P.V. Chaudhary and R. Venkaiah and others, Comrade Prasad gave me the list, those farmers who committed suicide in Andhra Pradesh, and that was discussed on the floor of the House of the Assembly, and I gave it to the Prime Minister. See, Mr. Vajpayee, this is the fact. And since then, more than 10 lakh farmers have committed suicide during the LPG, Liberalization Privatization Act, globalization era. Nijikaran, Vaishvikaran,